नमस्कार, मैं हूं अंकित और आज फिर से एक बार लाइट कैमरा और भाषण वाला जो है प्रधानमंत्री वापस स्क्रीन पर आए। और इससे पहले एक महीने पहले जब कोरोना महामारी फैली हुई थी, देश में हाहाकार मचा हुआ था, लाशें जो है शमशान घाट के बाहर लाइनें लगी हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कहीं छुपे हुए थे, किस बिल में जो है घुस गए थे हमें नहीं पता। और उससे पहले कोरोना महामारी के बीच में जब 3-3 लाख 4-4 लाख केस आ रहे थे, तो ओ दीदी पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों की रैली में कर रहे थे। लेकिन हमने आपको पहले भी अंदेशा जताया था कि जैसे जैसे जो है स्थितियां ठीक होंगी, प्रधानमंत्री एक बार फिर से टीवी पर अवतरित होंगे, यानी लाइट कैमरा एक्शन जिस तरह से जो है वो करते हैं, किस यानी टेलीप्रॉम्प्टर से किस तरह से जो है आके भाषण पढ़ते हैं और लोगों को मन मोह लेते हैं। यानी सीधा सीधा जब क्रेडिट लेना होता है तो गप गप, यानी क्रेडिट गप गप, और जहां पर नाकामी हो, जहां पर कुप्रबंधन हो, वहां पर थू थू। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जो है 5 बजे लाइव जो है देश के नाम संबोधन उन्होंने किया। और पहले ही ये खबर आ गई थी कि 5 बजे वो जो है देश के नाम, राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। अब सबको अंदेशा था कि जब वो संबोधन कर रहे हैं तो कुछ बड़ा ही करेंगे। दरअसल मैं पूरी बात बताता हूं। दरअसल 2 बड़ी घोषणाएं इस आधे घंटे के भाषण में उन्होंने की हैं, जो वो आमतौर पर करते हैं, भाषणबाजी मारते हैं और मीडिया से सवाल, वो काउंटर सवाल नहीं लेते हैं। दरअसल आज 18+ यानी 18 साल के वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, दरअसल यही मांग, बिल्कुल सेम मांग जो है कांग्रेस पार्टी के सांसद और राहुल गांधी विपक्ष के नेता लगातार यही मांग भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही मांग उठा रहे थे कि आप 18+ को यानी वैक्सीनेशन फॉर ऑल, सभी को जो है टीका दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषण में राज्य सरकार को जो है जिम्मेदारी ठहरा रहे थे, यानी जो कुप्रबंधन जो पूरे इस कोरोना महामारी के दौरान हुआ था उसके लिए राज्य सरकार अलग अलग जिम्मेदार हैं। लेकिन आप जो बंगाल में रैली कर रहे थे 3-3 लाख केसों के बीच, तो आपकी वहां पर जो है जरा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। अब देखिए, दरअसल ये जो फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, दरअसल राहुल गांधी का प्रेशर, विपक्ष का प्रेशर और सुप्रीम कोर्ट ने जो लठ सरकार में किया था, दरअसल उसी का नतीजा है। यह आप देखिए 2 जून की ये खबर है, सेंटर्स पॉलिसी ऑफ पेड वैक्सीनेशन फॉर 18 से 44 ईयर्स प्राइमा फेसाई आर्बिट्रेरी एंड इरेशनल सुप्रीम कोर्ट। यानी मनमानी और एक तरफा ये जो तुम्हारी पॉलिसी है 18 से 44 को कि आप पेड प्राइवेट में जो है इनको वैक्सीनेशन लगेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था और खूब सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लताड़ा था कि आपकी क्या पॉलिसी है वैक्सीन को लेकर, आपकी क्या संजीदगी है। तो इसी के बाद दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2 हफ्ते का समय दिया था सरकार को कि आपकी क्या पॉलिसी है, और तो और जो है नोटिंग तक, यानी जो पॉलिसी की जो फ्रेमवर्क होता है, डॉक्यूमेंट्स तक जो है मांग लिए थे। और वहीं देखिए राहुल गांधी ने जो है 24 मई को ये ट्वीट किया था और मांग की थी सरकार से। और ऐसा नहीं है एक बार, उन्होंने कई बार बोला है कि इस महामारी से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा है, वो है सिर्फ वैक्सीनेशन फॉर ऑल। तो राहुल गांधी ने जो है 24 मई को ही ये सरकार को आगाह किया था कि आप वैक्सीनेशन लगाइए, लेकिन सरकार ने एक ना सुनी। उल्टा जो है जो सरकार के जो मंत्री है वो राहुल गांधी को जवाब देने आ जाते हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाने आ जाते हैं और पप्पू साबित करते हैं राहुल गांधी को। जबकि सच्चाई ये है कि उनकी हर सलाह को, उनके हर क्रिटिसिज्म को ये सरकार लागू कर रही है। तो ये देखिए 24 मई का ट्वीट है राहुल गांधी का, वैक्सीन की खरीद केंद्र करे और वितरण राज्य, तभी हर गांव तक वैक्सीन सुरक्षा जो है पहुंच सकती है। ये सीधी सी बात केंद्र सरकार को समझ क्यों नहीं आती। तो आज का जो दरअसल भाषण हुआ है और जिस तरह से जो है एक बार फिर से मीडिया मैनेजमेंट हुआ है, दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट की कड़ाई और राहुल गांधी ने लगातार सरकार पर प्रेशर बनाया, उसी का नतीजा है कि सरकार ने जो है जो राशन देने का ऐलान किया और वैक्सीनेशन का। लेकिन अब इसी पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है खूब यहां पर लताड़ा जा रहा है सोशल मीडिया पर। आप देखिए जैसे इनका भाषण पहले ही जो घोषणा हुई थी, तो हैशटैग भाषण नहीं माफी मांगो मोदी जी ऐसे करके जो है ट्रेंड ट्विटर पर चलने लगा। यानी अब भाषण से जो है प्रधानमंत्री के लोग जो है ऊब गए हैं, जनता अब पक गई है, अब भाषण नहीं चाहिए, डायरेक्ट एक्शन चाहिए। तो अब कई पत्रकार, कई प्रबुद्ध लोग जो है सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि पहले तो आप ये कर रहे थे, अब ये कर रहे हैं, अब सरकार और राहुल गांधी का प्रेशर बना तो ये कर रहे हैं। वैसे पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का और राहुल गांधी की ये बात मानी है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जो है राहुल गांधी की सलाह को या फिर उनकी चिट्ठी को अमल में
आ चुके हैं। राहुल गांधी ने ही बोला था कि आप 18+ को या फिर जो विदेशों की जो वैक्सीन है उसको अप्रूवल दीजिए, उसको मान्यता दी थी। हालांकि उल्टा पहले तो जो है जो मंत्री है केंद्र सरकार के वो राहुल गांधी को जो है काउंटर करने आ गए थे, लेकिन उसके 2-4 दिन बाद राहुल गांधी को बात को अमली जामा पहना दिया था। तो आज सोशल मीडिया पर फिर से जो है प्रधानमंत्री को यहां पर खूब लताड़ा जा रहा है, खूब यहां पर थू जमकर हो रही है प्रधानमंत्री की कि भाषण नहीं अब माफी मांगो। जिस तरह से जो लोग मर गए कोरोना इस काल में तब आप कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब जब जैसे ही जो है स्थितियां ठीक हो रही हैं अब आप टीवी पर एक बार फिर से अवतरित हो रहे हैं, वही आपका पुराना राग भाषण का अलापा जा रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।